हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग में भी आप लोग अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं है तो अच्छे हो जाइए। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का है। 12th साइंस में जो है, इस साल 2025 में जो एग्जाम दिए हैं उनके लिए है। इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर है। इसका आंसर मैं आज बताने वाली हूँ। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वो है, जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की औसत लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र या मतलब पीपीसी का आकार क्या होगा? तो इस सवाल का जवाब हमारा है ऑप्शन नंबर ए, एक सरल रेखा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु की कीमत बढ़ने से उसकी मांग की मात्रा भी बढ़ जाती है। हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन निजी व्यक्तियों या संस्था के द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 का आंसर है बी, बजट रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लग्जरी कार। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में क्या होता है? वृद्धि होती है या कमी? तो इसका आंसर है, राइट आंसर सी होगा, कमी होती है। अब अब क्वेश्चन नंबर अगले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में, जिस वस्तु का प्रयोग अनेकों उद्देश्यों के लिए होता है उस वस्तु की मांग क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोचदार। अगला क्वेश्चन है, समोत्पाद रेखा की ढाल होती है, इनमें से क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत एक उदाहरण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मकान का किराया। अब इसमें एक फंक्शन दिया हुआ है प्रोडक्शन का, फलन जिसको बोलते हैं। इसका निम्नलिखित उत्पादन फलन पर विचार कीजिए। विचार करने पर हमारे पास समय नहीं है, क्या बता सकते हैं? तो इस फलन द्वारा किस प्रकार का पैमाने का प्रतिफल प्राप्त हो रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पैमाने का स्थिर प्रतिफल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एवरेज प्रोडक्ट सॉरी जो भी है, दोनों एक ही क्वेश्चन है। परिवर्ती साधन का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है, औसत उत्पाद बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औसत उत्पाद अधिकतम होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड इन इंक्रीज्ड। ओ, क्वेश्चन नंबर 12 यही वाला है ना, भूल गए थे। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म के संतुलन की शर्त है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम आर इज इक्वल टू एम सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो पूर्ति की कीमत लॉस का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो पता नहीं, शायद 1.6 है, 1.6 है। अगर गलत भी हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, बिल्कुल अधिकार है आप लोग को गलती बताने की। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में क्या होती है? कमी होती है, वृद्धि होती है, कमी परिवर्तन नहीं होता, और कमी या वृद्धि हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका बी, वृद्धि होती है।
एक और जो है एक टेबल दिया गया है आपको, निम्नलिखित तालिका के आधार पर संतुलित कीमत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है 7। ये डाउट क्वेश्चन है, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, हिचकिचाइएगा नहीं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ है बड़ा। इसका आंसर राइट आंसर बड़ा है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमत में कमी आती है, वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है, उत्पादन में कमी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पूंजी के परिश्रमिक को क्या कहा जाता है? ब्याज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ब्याज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एडम स्मिथ है। दोस्तों आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स के जनक का नाम भी एडम स्मिथ ही है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उन सभी के जनकों का नाम मैं आपको एक दिन वीडियो बना के दे दूंगी। बहुत जरूरी होता है, किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, कंपटीशन जो एग्जाम होता है उसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय आय क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किस प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गेहूं उपजाना, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मान सूची में क्या सम्मिलित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो इनमें से सभी होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जीएनपी तथा एनएनपी का अंतर क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मूल्यह्रास। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन सा बैंक करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणक। अब 27 में आते हैं। 27 में जो क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी 0.6 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति मतलब एमपीएस का मान क्या होगा? जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 27 है ना, तो इसका आंसर जो होगा वो भी बी ही होगा, 0.4। निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्ज। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है संतुलित बजट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, प्राप्तियां इज इक्वल टू व्यय। एंड हमारा लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। एक वर्ष में एक देश केवल वस्तुओं के व्यापार के दौरान 250 करोड़ रुपए का आयात तथा 300 करोड़ रुपए का निर्यात करता है। व्यापार संतुलन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 50 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से आगे का जो क्वेश्चन है वो आपका एमसीक्यू समाप्त होता है। पार्ट बी आ गया है जो कि है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। अगर आपको इसका भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपकी इच्छा है, तो हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।